प्रोसेस किस तरीके का होता है कि आपके एक पेरेंट सेल होती है, इस पेरेंट सेल के अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। फिर इन सब देखिए ये 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए, क्योंकि मियोसिस का काम ही क्या होता है, क्रोमोसोम को आधा कर देना। तो देखिए ये 2n थे और इसको हाफ कर दिया, तो हाफ किसके अंदर हुआ, मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 2 होता है वो इक्विवेलेंट होता है माइटोसिस के। तो आपकी जो यहाँ पर हाफ सेल्स बनी है, इनमें क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा और वो सेम वैसे ही क्रोमोसोमल सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो मियोसिस 1 लाइक इज डिवाइड इनटू द मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो इसका मतलब है कि एक जब सेल के अंदर मियोसिस होता है तो 4 डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं, तो ये डिफरेंट मतलब 4 डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स बनती है, राइट। ओके, मियोसिस में बेटा क्या क्या होता है, मियोसिस में ध्यान रखना, इट इन्वॉल्व द 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड द सेल डिवीजन। ओके, यहाँ पे सेल डिवीजन से बेटर आएगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, राइट, जिसको हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इसमें दो तरीके के, 2 बार डिवीजन चल रहा है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, वो होता है सिर्फ मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 2 के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम देखेंगे। Meiosis 2 initiated after the parent chromosome have replicated to the produce identical sister chromatid at S phase. Meiosis 2, Meiosis 1 ध्यान रखना इनिशिएट होता है जब पेरेंट क्रोमोसोम अपने ही जैसा एक आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है। समझ में आ गया। मियोसिस 1 इनिशिएट कब होता है, जब पेरेंट क्रोमोसोम अपने ही जैसा एक आइडेंटिकल क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर देता है, तो वो क्या बनता है बेटा, वो आपका मियोसिस 1 कहलाता है। मतलब मियोसिस 1 कैसे शुरू होता है, देखिए मियोसिस 1 में पेरेंट क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट बन जाता है, एक अपना आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर देता है मियोसिस 1 के अंदर। ठीक है, ओके। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ध्यान रखना मियोसिस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट है। माइटोटिस के अंदर कभी पेयरिंग नहीं होती है, कभी पेयर नहीं बनते। वहां पर क्या होता है, सिर्फ आपको डायाड दिखाई देगा, मतलब आपको इस तरीके के डायाड दिखाई देगा, इस तरीके का डायाड। याद है मिडिल प्रोफेज में आपको ऐसा डायट दिखाई दिया था, मिडिल प्रोफेज में ऐसा डायट दिखाई दिया। लेकिन आपका जो मियोसिस होता है, इसके अंदर आपको क्या होता है कि एक ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम हो गया, और दूसरा ऐसा होता है, ये दूसरा डायट होता है। पहला डायट, दूसरा डायट, इन दोनों के बीच में क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है, और जिससे क्या बनता है, डायट डायट से टेट्राड बन जाता है। क्या बन जाता है, टेट्राड बन जाता है, जिसके अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं। तो ये सिर्फ होता है, और सिर्फ होता है मियोसिस के अंदर, जिसमें 2 अलग अलग डायड आपस में मिलकर पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मियोसिस के अंदर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब इसके और इसके बीच में नॉन सिस्टर क्या हुआ, देखिए बेटा, नॉन सिस्टर का मतलब क्या है, नॉन सिस्टर का मतलब है जैसे ये क्या है बेटा, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या है, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बेटा, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अगर आप इनकी बात करते हैं, ये क्या है एक दूसरे के, इशित बेटा, ये क्या है एक दूसरे के, इशित। यस सर। ओके, देखिए ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, वर्षा क्या है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। राइट, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2। ओके बेटा, यहां तक समझ में आ गया। हालांकि अभी देखिए धीरे धीरे चीजों को समझेंगे हम, डोंट वरी। मियोसिस 1 के अंदर क्या आता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। पहले मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, लेकिन मियोसिस 1 होने से पहले इंटरफेज होता है। ग्रोथ तो होगी ना बेटा, पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है। क्योंकि इंटरफेज इसलिए होता है क्योंकि डीएनए का तो रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, डीएनए का तो रेप्लिकेशन क्या होगा, डीएनए का तो रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मियोसिस 1 होता है, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होता है। तो सबसे पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज से मियोसिस 1 होता है, फिर आपका मियोसिस 2 रहता है। ओके, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 के अंदर ध्यान रखना, मियोसिस 1 के अंदर क्या आता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1।
और मियोसिस 2 के अंदर क्या आता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 आता है। ओके, तो ये देखिए, ये जितने भी मैंने आपको लिखवाया ना बेटा, जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं, ये सारे के सारे ध्यान रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना कि हालांकि इन कैरेक्टरिस्टिक को हम डिटेल में समझेंगे कि आपका मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है और दोनों सीक्वेंशियल होते हैं। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, वो होता है सिर्फ मियोसिस 1 के अंदर। ओके, मियोसिस 1 कब शुरू होता है, जब उसका पेरेंट रेप्लिकेशन, पेरेंट क्रोमेटिड का एक रेप्लिका बन जाता है। क्लियर हो गया, पेरेंट क्रोमेटिड का एक रेप्लिका बन जाता है। मियोसिस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, दो अलग अलग पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम आपस में पेयर बना लेते हैं, जिससे उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, अब रिकॉम्बिनेशन सब चीज पढ़ेंगे डिटेल में। मियोसिस टी के एंड में बेटा आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। ओके, जिसको हम इवेंट को इन 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर आपके प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 कोई आपका इस तरह से डिवाइड हो जाता है। Chromosomal replication occur once, but the meiosis has a 2 M phase, each with own karyokinesis और cytokinesis। मतलब क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन एक बार होगा, वो होगा मियोसिस 1 से पहले, मतलब मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेज आता है उसके अंदर क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा। बट मियोसिस 2 बार होता है, एम मतलब मियोसिस में 2 एम फेज होती है, मियोसिस में 2 एम फेज होती है, एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में। दोनों के अपने अपने कैरियोकाइनेसिस होते हैं, एक दोनों में, मतलब मियोसिस 1 के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, मियोसिस 2 के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। तो मियोसिस 1 के अंदर भी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और मियोसिस 2 के अंदर भी क्रोमोसोम्स का, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ओके, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? इशित बेटा समझ में आया? यस सर। ओके, वर्षा? यस सर, आ गया। ओके, प्रणय बेटा आपको आया? यस सर। ओके, इसके अलावा स्नेहा बेटा आपको? सर एक बार रिपीट। श्योर, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ये वाला रिपीट करूं या पहले वाला? सर पहले वाला। पहले वाला रिपीट करता हूं। ओके, देखिए बेटा, आपके मियोसिस के अंदर 2 फेज आती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आएगी, ठीक है। इसके अलावा केवल आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ मियोसिस 1 से पहले होता है और दोबारा नहीं होता। एक बार हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। मियोसिस 1 इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंट क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड, मतलब मियोसिस 1 क्या होता है कि मियोसिस 1 मियोसिस 1 में क्या होता है कि मियोसिस 1 कब शुरू होता है, जब पेरेंट क्रोमोसोम अपना रेप्लिका बना लेता है, और वो किसके अंदर बनता है, एस फेज के अंदर बनता है। एस फेज के अंदर तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और स्टोन प्रोटीन भी डुप्लीकेट होता है, तो मतलब यहाँ पर आपका क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है, इसलिए हम एक ही क्रोमोसोम काउंट करते हैं। ओके, ये समझ में आया बेटा यहाँ तक आपको? इसने ये समझ में आया? यस सर। ओके, दूसरा देखिए, दूसरे में क्या होता है, मियोसिस के अंदर आपके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है, मतलब इस तरीके की, जैसे आपका एक ये है, सॉरी एक मिनट बेटा, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है, मतलब इस तरीके की पेयरिंग होती है, जैसे कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया। ओके, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ये वाला, हो गए। तो दोनों देखिए, ये एक क्रोमोसोम है और दूसरा ये एक क्रोमोसोम है, तो दोनों के बीच में पेयरिंग हो गई, इसको हम कंप्लीटली कहते हैं टेट्राड। माइटोटिस में आपको सिर्फ डायड दिखाई देते, इसमें आपको टेट्राड भी दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब 2 अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे के मटेरियल को एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब इसका क्रोमेटिड का डीएनए उसके पास चला जाता है, उसका जीन उसके पास चला जाता है, तो उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, वो हम क्रॉसिंग ओवर में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया बेटा यहाँ तक आपको? इसने आप समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे अब आता है कि क्रोमोसोम, अगला आता है बेटा, एट द रिजल्ट क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। हाफ का मतलब होता है हाफ हो जाते हैं, मतलब क्या होता है कि इसमें आपका क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है। क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक बार केवल एस फेज में होता है, लेकिन मियोसिस के अंदर 2 एम फेज होते हैं, पहला एम फेज, दूसरा एम फेज, मतलब M1 और M2, 2 एम फेज हो गए।
फिर उसके बाद में इन सबका अलग से साइटोकाइनेसिस भी होता है, C1 और C2 दो बार इनका साइटोकाइनेसिस, मतलब सबका देखिए मियोसिस 1 का अपना कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा, तो मियोसिस 1 से जो 2 सेल बनती हैं उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। मियोसिस 2 के बाद जो 2 सेल बनेंगी उनके अंदर बेटा आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। अल्टीमेटली क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्लियर हो गया? द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द एम फेज, ध्यान रखना, हालांकि मियोसिस 1 और मियोसिस 3 के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है कि एक ऐसा फेज जो बड़ा अनस्टेबल होता है, क्योंकि मियोसिस 2 1 के बाद में एक छोटा सा पीरियड होता है, उसके बाद मियोसिस 2 शुरू होता है। उस पीरियड के अंदर अपनी एनर्जी को रिगेन करते हैं। मान के चलो आपको 100 मीटर की दौड़ में आप दौड़े, फिर आपसे कहा जाए कि दोबारा 100 मीटर की दौड़ में दौड़ना है, तो बीच में आपको रेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो उस इंटरकाइनेसिस में क्या होता है कि दोनों फेज के बीच में हल्का फुल्का रेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी को रिगेन कर लेते हैं, प्रोटीन फाइबर को दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ा साइटोप्लाज्म को और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस 2 और मियोसिस 2 होने वाला है। तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें वो अपने आप की थोड़ी एनर्जी को रिगेन करते हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 3 के बीच में हल्का सा एक फेज होता है, लेकिन उसमें सब कुछ होगा, सेल की ग्रोथ भी होगी, साइटोप्लाज्म भी ग्रो करेगा, सेंट्रियोल भी डबल होगा, सब कुछ डबल होगा, लेकिन सिर्फ रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन एक बार हो चुका है, बार बार रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन क्यों नहीं होगा बार बार। ओके, समझ में आया बेटा आपको ये? चीज समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके गुप्ता जी आपको? यस सर, आगे सर। ओके तो बेटा लिखना शुरू करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा आप लिखना, पहले डायग्राम बनाइए फटाफट ये। हो गया सर। सर एक सेकंड और दिखा दो। हो गया सर। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, एक एक लाइन से क्वेश्चन है, एक एक लाइन से क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान से यूज कीजिएगा। लिख लिया बेटा? सर नो लास्ट। सर। हो गया सर।
हो गया बेटा, सबका हो गया? वर्षा स्नेह लिख लिया? यस सर। आप आज स्कूल क्यों नहीं आए थे? आप वर्षा स्कूल क्यों नहीं आए सब? सर पता ही नहीं था। हाँ जी सर पता ही नहीं था आज का तो। बेटा, आपको बोला था ना, मैंने बोला था कि मौसम देख लेना, अगर मौसम ठीक हाँ होगा सर, गूगल पे आज बारिश दिखा रहा था तो हम आए नहीं, देख और सकते कोई हो आ बारिश भी है। नहीं रहा था सुबह तो देख सकते हो फ्रेंड्स में बारिश। से। आपको गूगल पे बिलीव नहीं है, आगे मौसम में नहीं दिख रहा बारिश है कि नहीं है? सर तो हम लेट उठे थे ना, फिर इसलिए। सीधा लेट उठे थे, सीधा तो बोलो बेटा लेट उठे थे। ओके चलिए करिएगा। ओके लिख लिया बेटा? यस सर। ओके मैं आगे चल रहा हूँ फिर, ठीक है? हो गया सर। ओके 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 लिख लिया बेटा? लास्ट टाइम लीजिए। नो सर। ओके एक चीज और, हाँ, कल आपका डाउट सेशन होगा। कल आपका डाउट सेशन होगा 2 से 3।
कल आपका डाउट सेशन है, बहुत सारे बच्चों को एंजाइम्स में प्रॉब्लम आ रही है, एंजाइम्स वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सबको ही है। इशित, आपने एंजाइम वाले क्वेश्चन सॉल्व किए? अभी क्या कर रहे हो अभी आप? तो अगर फोन ऑफ होने वाला है तो चार्जिंग पे लगाइए, अभी तो क्लास चलेगी, तो शुरू हुई है क्लास अभी तो। मैंने आपको बोला था ना, लाइक बिफोर स्टार्टिंग क्लास यू मस्ट बी रेडी फ्रॉम ऑल ओवर साइड, बाय इंटरनेट, बाय चार्जिंग, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आप इसको चार्जिंग पे लगा लीजिए फोन को। लाइट नहीं है आपके पास? वो नहीं है व्हाट वी कॉल देम, लाइक चार्जिंग बैंक, चार्ज बैंक, पावर बैंक। पावर बैंक नहीं है बेटा? बहुत खुशी की बात है। किसी और का फोन नहीं है जिसका आप कनेक्ट कर सको? किसी और का फोन नहीं जिसे आप कनेक्ट कर सको? इशित, आवाज आ रही बेटा आपको? यस सर, थोड़ी टूट टूट के आ रही है। टूट क्या रही है? डोंट वरी, मैंने क्या कहते हैं चार्जिंग पे लगा रखा है सारा, चार्जिंग पे लगा रखा है सारा, क्या कहते हैं आपको, सॉरी, ये मैंने आपको क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है। बस इतना पूछना था बेटा, आपकी क्या कहते हैं, क्या आपको एंजाइम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या आपने छोड़ दिए? एंजाइम्स के हाँ बेटा। कर रहा हूँ सर। और इम्यून माइटो और इसके लाइक जो सेल डिवीजन के? सर इसके आज मैं प्रिंट निकलवा लूंगा और क्या कहते हैं आज चालू कर दूंगा मैं। तो बेटा फिर लेट हो रहे हो आप, हाँ सर, वो रह गया बीच में अब। काफी लेट हो गए, क्योंकि मेरा एक मेरी जो मैंने आपको मॉड्यूल भेजा था ना, वो तो कवर ओवर हो गया बेटा, मैं तो नेक्स्ट भेजने वाला हूँ आपको। तो प्लीज थोड़ा बेटा फास्ट करिए। मैंने पहले बोला 20 दिन अपना रूटीन बना लो, 20 दिन क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली करने हैं, अपना रूटीन बनाइए बेटा। 20 क्वेश्चन अगर आपको ढंग से करोगे ना, 15-20 मिनट में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ओके, अब चलिए हम म्यूसिस 1 में देखते हैं, म्यूसिस 1, सॉरी मियोसिस में देखते हैं। क्या कह रहे हो वर्षा? कुछ नहीं सर। ओके, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा? इंटरफेस फेज अकर बिफोर द मियोसिस 1 इन विच डीएनए डुप्लीकेशन अकर। वही बेटा, इंटरफेज में सब कुछ होगा, G1 भी होगा, S भी होगा और G2 भी होगा, सब होंगे उसके अंदर। G1 के अंदर सेल ग्रोथ होगी, S के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन होगा, G2 के अंदर भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा बेटा, राइट? Meiosis 1 begin with the one haploid parent cell and end with the two daughter मतलब देखिए Meiosis 1 में क्या होता है, Meiosis 1 में सॉरी Meiosis 1 में क्या होता है बेटा? Meiosis 1 के अंदर आपके Meiosis 1 के अंदर आपकी एक पेरेंट सेल होती है, और वो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। पेरेंट सेल होती है जो कि क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। उसमें डिवीजन होता है और वो कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड हो जाती है। कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड हो जाती है। समझ में आ गया? मैं हाल्विंग, हाल्विंग का मतलब होता है हाफ। क्रोमोसोम के नंबर कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं बेटा। क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं मियोसिस 1 के अंदर। क्लियर हो गया? मियोसिस 1 सेपरेट replicated homologous chromosome is still made up of a two sister chromatid into two daughter cell, thus reducing the number of the half and DNA content still double in a daughter cell। देखिए इस लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए क्या मतलब है, ये कह रहा है बेटा कि मियोसिस 1 के अंदर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। मतलब जैसे कहने का मतलब है आपके क्रोमोसोम, जैसे कि ये क्रोमोसोम थे आपके, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम थे, ओके, और इसके अलावा यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये रहता है। तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है, ये पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। जब ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया, जब ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया तो एक क्रोमोसोम ये बन गया, एक क्रोमोसोम ये बन गया। मतलब एक सेल के अंदर ये आ गया, एक सेल के अंदर ये आ गया। कोई सेंट्रोमियर में डिवीजन नहीं हुआ जैसे कि माइटोसिस में हुआ था। तो डीएनए जो मियोसिस 1 होता है, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को अलग कर देता है, मतलब पूरा का पूरा अलग करता है, जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट रहता है। ये देखिए, ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड है। जैसे मान के चलो अगर आपका ये आपका ओरिजिनल क्रोमेटिड है, ये आपका ओरिजिनल क्रोमेटिड है, और ये क्या होगा बेटा आपका? ये आपका डुप्लीकेटेड होगा। तो डुप्लीकेटेड स्टिल प्रेजेंट है उसके अंदर। ये दो सेल बन गई, पहली सेल दूसरी सेल, लेकिन डुप्लीकेटेड तो अभी प्रेजेंट है बेटा, है कि नहीं? डुप्लीकेट प्रेजेंट। इसलिए क्या होता है कि आपका
दो डॉटर सेल्स बनती हैं जिससे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, क्योंकि एक देखिए इसमें कितने हुए, यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये हुआ, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमो एक इसमें भी एक आ गया, तो मतलब क्रोमोसोम नंबर पूरे के पूरे हाफ हो गए। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ इसलिए हुए क्योंकि क्रोमोसोम का डिवीजन तो हुआ ही नहीं है, मतलब सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा जब भी तो क्रोमोसोम नंबर इक्वल इक्वल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ ही नहीं है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जा चुका है। तो पूरा का पूरा जब क्रोमोसोम चला जाएगा तो क्रोमोसोम तो हाफ होंगे ही नहीं ना। मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? गुप्ता जी समझ में आई मेरी बात आपको? दोबारा बता दो। ओके इशित आपको? सर रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, आई एम नो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए। चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं बेटा। देखिए आपकी एक सेल है, मान के चलो एक सेल है आपकी, ठीक है एक सेल है, इस सेल के अंदर देखिए, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर ये आपके क्रोमोसोम है। ठीक है, दोनों ये दो क्रोमोसोम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। दोनों क्रोमोसोम का है सेंटर प्लेट पर है, सेंटर प्लेट पर है बेटा, दोनों क्रोमोसोम का है सेंटर प्लेट पर है सेंटर प्लेट पे दोनों क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि जनरली क्या यस देख सर। रहे थे हम माइटोटिस के अंदर, माइटोटिस के अंदर क्या हो रहा था, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा था, तो एक ऊपर एक नीचे चला जा रहा था, ऐसे हो रहा था। लेकिन अब एक्चुअल डिफरेंट होगा, कैसे होगा बेटा डिफरेंट? यहाँ पे देखिए ये आपकी सेल है, चलो मैं सेम कलर से कर देता हूँ, ये आपकी सेल है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम चला गया, एक क्रोमोसोम ऊपर आ गया, तो ये पहला क्रोमोसोम, इसके अंदर एक क्रोमोसोम आ गया, इसके अंदर एक क्रोमोसोम आ गया। देखिए क्या अब, और ये दो सेल अलग अलग बन गई, ये अलग अलग दो सेल बन गई। नॉर्मली पहले क्या हो रहा था बेटा, नॉर्मली पहले क्या हो रहा था, जो हमने माइटोटिस पढ़ा था, माइटोटिस में डिफरेंट था। माइटोटिस में क्या हो रहा था बेटा, जैसे आपकी एक सेल बनी है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था बेटा, उसके अंदर आपका जैसे कि एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया, ये डिवीजन हो रहा था, उस तरीके से इसमें भी डिवीजन हुआ। जब डिवीजन हुआ इस तरीके से में, तो आपका एक क्रोमोसोम यहाँ चला गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पर, और फिर एक क्रोमोसोम यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ। तो यहाँ कितने आए, दो क्रोमोसोम आए, यहाँ कितने आए, यहाँ दो क्रोमोसोम आ गए। लेकिन यहाँ कितने रह गए, यहाँ तो हाफ हाफ एक एक रह गया ना। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे दो क्रोमोसोम थे, यहाँ दो क्रोमोसोम थे, यहाँ पर कितने आए, एक ऊपर आए एक नीचे आए, तो क्रोमोसोम हाफ नहीं हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके दो क्रोमोसोम है, यहाँ पर आपके दो क्रोमोसोम है, अगर आपको सेल को बीच में से डिवाइड कर दो, तो ये क्या है, ये माइटोटिस है, और ये क्या है, ये मियोसिस है। क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो गए बेटा, क्योंकि डीएनए अभी भी डबल है। डीएनए जो रेप्लिकेटेड बनाता है, रेप्लिकेट पार्ट बनाता है क्रोमोसोम का, वो अलग हुआ ही नहीं है, वो अभी भी उसी पेरेंट के साथ में ही है, वो अलग नहीं हुआ है, वो अभी भी पेरेंट के साथ में है। इसलिए क्या होता है, जब वो पेरेंट के साथ में है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते, और क्रोमोसोम जब डिवाइड नहीं होता तो एक हाफ, मतलब हाफ हाफ, एक हाफ ऊपर चले जाते हैं, हाफ नीचे चले जाते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने थे, दो थे, यहाँ पे देखिए एक एक हो गया। लेकिन माइटोटिस में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम डिवाइड हो गए थे, तो यहाँ पे भी दो हो गए, यहाँ पे भी दो हो गए। ओके अब समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ओके बेटा आप रिज्वाइन करिए इशित, इशित आपको समझ में आया वैसे बाय द वे? हाँ सर समझ तो आ गया है, ओके मतलब टूट रही थी आवाज बीच बीच में। तो ओके मैंने बाय द वे रिकॉर्डेड है, आप देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। ओके स्नेहा बेटा आपको आया? यस सर। सही बता रहे हो, लग नहीं रहा आवाज से आपको, सही से बताओ। यस सर आ गया। ओके ठीक है बस, ओके चलिए यहाँ अब अगला चलती है। देखिए डीएनए कंटेंट स्टिल डबल रहता है डोटर सेल्स के अंदर। देखिए डीएनए कंटेंट तो डबल था ना डोटर सेल्स के अंदर, डीएनए कंटेंट तो चेंज हुआ ही नहीं था, क्योंकि आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे क्रोमोसोम नीचे, तो डीएनए तो जब भी डबल रहा ना, डीएनए तो बेटा डबल रहा ना, तो डीएनए डबल रहता है, इसकी वजह से डोटर सेल्स के अंदर, तो मियोसिस 1 में क्या होता है, डीएनए हमेशा आपका डबल रहता है। मियोसिस 1 के बाद में जो दो डोटर सेल्स बनती है, उसमें स्टिल आपका डीएनए डबल ही रहता है। माइटोटिस के अंदर तो डीएनए क्या नॉर्मल हो गया था, डिवीजन हो गया था तो नॉर्मल हो गया था, यहाँ पर डिवीजन होता ही नहीं है।
आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम नीचे चले जाते हैं, तो डीएनए क्या वैसा का वैसा रहता है। क्लियर हो गया? ओके, आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? तो ये देखिए आपका, इसमें अगर आप देखिए इसमें कितने डीएनए, इसमें कितने डीएनए, इस वाले में डीएनए कितने हैं? ये जो पहला एक क्रोमोसोम है दिख रहा है, एक क्रोमोसोम, इसमें डीएनए कितने हैं बेटा स्नेहा? सर 2। 2 है, वेरी गुड। ओके, ये 2 क्रोमोसोम है, इसके अंदर कितने हैं बेटा? सर 2। वेरी गुड, 2 क्रोमोसोम है। अच्छा, इसके अंदर देखिए कितने कितने डीएनए है इसके अंदर? केवल एक है। कितने डीएनए बेटा इसके अंदर? 1। एक है बेटा। सर 1। हाँ राइट, एक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि डीएनए क्या, अब डीएनए डुप्लीकेट ही रह गया क्या? डीएनए का इसमें क्या, इसमें दो डीएनए और इसमें एक डीएनए। ओके, समझ में आ गया? इसमें मतलब आपका, इसमें देखिए इसमें डीएनए कितने हैं? इसमें आपका एक डीएनए, इसमें आपके कितने, 2 डीएनए, राइट? इसमें भी यस कितने, सर। इसमें भी कितने हो गए आपके? 2 2। डीएनए बेटा, 4 डीएनए हो गए। लेकिन जब आपकी डॉटर सेल्स बनी तो दोनों के अंदर डीएनए तो बेटा डबल है ना। डीएनए आपका एक होना चाहिए, मतलब जब भी आपकी पेरेंट सेल बने तो डीएनए आपका एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? डीएनए एक होना चाहिए। एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होना चाहिए। तो ये, लेकिन यहाँ एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए? 2। क्या बेटा? सर एक क्रोमोसोम में तो एक डीएनए है। देखो ये ढंग से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने ए पॉइंट किया हुआ ना, उसमें एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए? 2। 2 है बेटा। और मैं कह रहा हूँ आपको, जब भी डिवीजन होगा तो पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेगी, उसमें हमेशा एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होना चाहिए, ये फिक्स है। इसमें कितने डीएनए? यस 2। सर। तो फर्दर डिवीजन होगा कि नहीं होगा? सर होगा। क्यों होगा? सर ये आगे चल के। देखो आपको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेगी, उन डॉटर सेल्स में हर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना डीएनए? 2। तो फिर फर्दर जब डिवीजन होगा तो फर्दर डिवीजन में क्या इनमें, इनके अंदर डिवीजन नहीं होगा? सर होगा। जब भी तो बेटा, जब डिवीजन होगा, जब भी तो बेटा आपकी ये सेल है, तो इस सेल के अंदर एक आधा क्रोमोसोम ये, हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये, तो इस तरीके से नहीं बनेंगे? यस सर। अब हो गया डिवीजन, तो डीएनए अब नॉर्मल हो गया, तो एक क्रोमोसोम यस में एक सर। डीएनए आ गया। यस सर। एक क्रोमोसोम में एक डीएनए आ गया ना। तो इसलिए मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 जरूरी होता है। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है बेटा क्योंकि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डीएनए कंटेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए। क्योंकि मियोसिस 1 के बाद में जो 2 डॉटर सेल्स बनती है, उसके हर एक सेल के अंदर दो डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। हर डॉटर सेल्स के अंदर 2 क्रोमेटिड, 2 डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। और लेकिन रूल वाइज हर एक डॉटर सेल के एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होना चाहिए। तो इसलिए फर्दर डिवीजन तो बेटा होगा ही उस डीएनए को नॉर्मलाइज करने के लिए। ओके, आप समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, तो सेल फर्दर नीड टू डिवाइड द मेकिंग द डीएनए कंटेंट नॉर्मलाइज, मतलब डीएनए कंटेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए डीएनए फिर फर्दर डिवीजन होगा। इसलिए मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 हमेशा होता है, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बनती है, उन सेल्स के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल रहता है। लेकिन रूल ये है कि आपको एक सेल के अंदर एक ही डीएनए होना चाहिए। दैट्स व्हाई डीएनए ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिवाइड होगा मियोसिस 2 के अंदर, और एक सेल के अंदर एक एक डीएनए आ जाएगा, जिससे मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस एंड द प्रोड्यूस 4 प्रोजेनी, मतलब 4 आपकी सेल्स बनती है। प्रोजेनी का मतलब होता है चाइल्ड सेल्स बनती है। ओके, समझ में आ गया? गुप्ता जी समझ में आया आपको? यस सर। ओके, वर्षा आपको? डोंट वरी, ये आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। इट ऑल्सो प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। ध्यान रखना, आपका जो मियोसिस होता है ये जेनेटिक वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है। हम पढ़ेंगे जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, मतलब डीएनए में चेंज आ जाता है, डीएनए में चेंज आ जाता है। बाय द वे द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं।
आपने देखा होगा जैसे स्नेहा, आपके खुद के लाइक रियल ब्रदर और सिस्टर है? यस सर। ओके, तो आपके जो रियल ब्रदर और सिस्टर है, क्या दोनों का फेस एक जैसा है? नहीं सर, बस ब्रदर है। सॉरी, क्या? सर बस एक ब्रदर है। हाँ, जो भी है बेटा, ब्रदर है, क्या दोनों का फेस एक जैसा है? नहीं सर। नहीं है ना। आप दोनों एक ही पेरेंट्स से हो, लेकिन दोनों का फेस एक यस जैसा नहीं है, सर। लेकिन नेचर में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यस सर। है डिफरेंस? यस सर। अब सोचिए, एक ही पेरेंट्स के आप दोनों बच्चे हो, दोनों का फेस मैच नहीं कर रहा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करती, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं तो कुछ डिफरेंस भी होते हैं। वो इसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। क्या होता है कि आपके क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, क्या होता है कि जिसमें मदर या फादर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनसे बनने वाली जो प्रोजेनिस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसे हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डीएनए में वेरिएशन का होना। समझ में आया? डीएनए में वेरिएशन का होना। तो क्या होता है कि एक ही मदर या फादर के सेल्स के अंदर जब मियोसिस होता है, तो उसके क्रोमोसोम में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक क्रोमोसोम अपना डीएनए दूसरे को भेजता है, दूसरा अपना डीएनए कंटेंट पहले को भेज देता है। तो इसकी वजह से मैं पढ़ाऊंगा आपको जेनेटिक वेरिएशन। उसकी वजह से क्या होता है, दो अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स बनते हैं, और ये दो अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स जो बनते हैं ना, इन्हीं को बेटा जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। हालांकि पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अगर नहीं भी समझ में आया तो आपका ये पूरा टॉपिक ही है। ठीक है, ओके। इसके अंदर 4 फेज आती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसके अंदर 4 फेज आती है। ठीक है, पहले आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए, फिर हम एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? लिख लिया? यस सर। ओके।